तस्दीन निर्देशो ब्राह्मण ब्राह्मणासन वेदास यज्ञात भीता। ये मेरा पहला श्लोक था। मैं 7 श्लोक पिछले वाले क्लिप में मैं बता चुका हूँ। क्रोधात भव सम्मोह सम्मोहात स्मित विभ्रमत स्मित वंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात बृहस्पति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सब शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन से यद करोसि यद करनासि यद जुहोसि ददाति यत् पश्यसि कौन्तेय तत् पुरुष मदर्पणम्। आप अपने जीवन में जो कुछ आप कई बार हम भ्रमित होते हैं, हम ये कर रहे हैं प्रभु, आप उस वक्त ये मंत्र याद कर लेते हैं यद करोसि यद करनासि यद जुहोसि ददाति यत् पश्यसि कौन्तेय तत् पुरुष मदर्पणम्। भगवान इसमें यही कह रहे हैं, हे प्रभु, हे अर्जुन, तुम जीवन में चाहे जो कुछ करो, खाते पीते सोते नहाते, वो सब मुझे ही समर्पित करो। यानी जीवन में हर कर्म मेरे निमित्त करो, वही पूजा बन जाएगा। पूजा अलग से मेरी जरूरत नहीं है, धूप अग्यारी मेरी पूजा नहीं है। तमाम ड्राई फ्रूट्स, फल मेवा, ये सब भगवान ने क्या कहा, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मां विजानति तत्तेनातस्य। मैं ही भोक्ता हूँ सब कुछ का, सब कुछ मुझमें ही दहन होता है। क्यों? मैं ही तो आत्मा हूँ, ये जीवन ही मेरा है, ये आँख कान मैंने बनाई है। ये शरीर का एक एक इंद्रियों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नियंत्रण है। ये शरीर के 10 प्रकृति और 10 इंद्रियों से बना हुआ इन पंच तत्वों का यह पिंड तब तक ही जीवित रह सकता है जब तक मैं इसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। जैसे ही मैं इसे अपने अयोग्य समझ लेता हूँ तो भगवान मैं अगले 6 श्लोकों में बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर बताना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं वसांस जीर्णानि यथा विहाय, वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गीड़ाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि सयाति नवानि देहि। जिस तरह से एक व्यक्ति जो है अपने शरीर पर पुराने कपड़े उतार के रख देता है और नए कपड़ों को धारण करता है, हे अर्जुन, उसी तरह से एक जीवात्मा जब उसके शरीर उसके अयोग्य हो जाती है, उसे कर्मों और सत्कर्मों के बीच का फैसला इस जीवन के लिए जितना जरूरी था, इसकी सामर्थ्य तक वो हो चुका है, या उसकी पूरी अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ बस ये सब फाइनल अकाउंट तैयार है, कमर्शियल टर्म में जो लोग समझते होंगे कि कितना बाकी रह गया और कितना आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, वो तैयार हो गया, अब इससे कुछ और नहीं कराया जा सकता। तब मैं उस शरीर को छोड़ देता हूँ और उस शरीर का फिर अगला रूपांतर दूसरी नई शरीर में कपड़े की तरह ही होता है। एक नई जीवात्मा एक के रूप में एक नई शरीर को मैं धारण करता हूँ। वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गीड़ाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि सयाति नवानि देहि। शरीर भी कपड़े की जैसे ही है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच तमाम मुद्दे हैं। एक एक श्लोक पर कम से कम आधे घंटे 1 घंटे बड़े आराम से लेक्चर दिया जा सकता है और तभी शायद उसको ठीक से समझा भी जा सकता है। लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को कैप्सूल चाहिए होता है, क्योंकि हो सकता है इस कैप्सूल को वो याद तो करेंगे कुछ, और उस कैप्सूल को याद करके फिर हो सकता है समय मिलने पर वो कहीं और गीता पढ़ करके, गीता में ढूंढ करके उसका अर्थ निकालेंगे। ये 4 श्लोक थे आपको, ये चारों श्लोक आपका जीवन हर श्लोक में हर कंप्लीट जो है ऊर्जा है, शक्ति है आपके पूरे जीवन को बदलने की। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये भगवान कहते हैं ये मेरा नाम है, ओम तत् और सत। ये तीन नाम भगवान ने बताया। ओम तस्दीर निर्देशो, इस
इस श्लोक में ही ये शब्द ये बात निकल के आई। ओम तत् और सत भगवान के 3 नाम हैं। ओम तद्दिन ब्राह्मणासन वेदास यज्ञास्मिता, वेद यज्ञ जो कुछ भी होता है वो सब मेरे ही लिए होता है, मेरे द्वारा ही होता है और मेरे निमित्त ही होता है। वो चाहे जिस रूप में, जिस नाम से, जिस तरह से भी किया जाए। चलिए, शमोऽहं सर्वभूतेषां हृदेष्वस्ना प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयितेषु चाप्यहम्। अगला, अनादित्वात् त्रिगुणत्वात् परमात्मायमव्य शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान कहते हैं कि मैं सभी शरीरों में रहता हूँ, न करोति न लिप्यते, न मैं काम करता हूँ न ही कामों से उसके अच्छाई या बुराई से लिप्त होता हूँ। अगला सुनिए, इसकी विस्तृत ज्ञान चाहिए आपको। इहैवतरित सर्गो ईशाम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही क्षमं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणिते स्थिता। ये इस श्लोक में भगवान ने क्या कह दिया? इस श्लोक में भगवान ने आपको आपके जीवन का लक्ष्य बता दिया। निर्दोषम ही क्षमं ब्रह्म, और निर्दोष बनने का तरीका भी बता दिया। यह अवतरित सर्गो ईशाम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही क्षमं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणिते स्थिता। भगवान ने पूरी जीवन का निचोड़ इस पूरे श्लोक में बोल दिया। कैसे बोला? फिर से कहता हूँ, क्या बोल दिया? यह अवतरित सर्गो ईशाम साम्ये स्थितं मनः, मन जो है हमेशा साम्य अवस्था में रहता है, समता में ही रहता है। समता के विस्तृत अगले श्लोकों में मैं बताऊंगा, जिसमें भगवान ने चर्चा किया है समता का। योगस्थ कुरु कर्माणि समत्वम योग्योच्यते, योग कर्म सु कौशलम, यही जीवन के सार हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो भगवान ने कहा, ये 3 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पूरी गीता के सार इसे भी कह सकते हैं। ये 33 श्लोक में हर पूरी गीता झलकती है, पूरा श्रीमद् भागवत का उद्देश्य झलकता है इन 33 श्लोकों में। कहीं से भी शुरू कर लीजिए, लक्ष्य एक ही है, जीवन के लक्ष्य तक पहुँचेंगे। क्या कह दिया भगवान ने? यह अवतरित सर्गो ईशाम साम्ये निर्दोषम ही क्षमं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि। जिनके मन में समता आए, जग जीते जग में हो जाए, दोष रहित हरि समते जाना, उनको हरि में मिला ठिकाना। बोलो राधे कृष्ण की जय। कृष्ण ही पुरुष हैं और राधे ही प्रकृति हैं। संपूर्ण सृष्टि पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही बना हुआ। ठीक वैसे जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके पानी बनाते हैं और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, हम कहते हैं पानी खत्म हो गया। पानी को गिलास में रखिए, 2 दिन छोड़ दीजिए, पानी खत्म। कोई पिया नहीं, कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपनी अपनी दुनिया में चले गए, अब सिर्फ गिलास बचा। उसी तरह से सृष्टि बची रहती है और इस शरीरों से 5 तत्वों से जब जीवात्मा इसका त्याग करती है तो 5 तत्व अपने 5 स्वरूपों में विलीन हो जाते हैं। हम कहते हैं शरीर खत्म हो गई। शरीर खत्म होती है। हमारी प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम में, हमारी ह्यूमन एरर सिस्टम में, ह्यूमन एरर सिस्टम है, यहाँ पर हम क्या कहते हैं? आदमी मर गया। आदमी नहीं मरा, आत्मा कभी नहीं मरती है। भगवान ने बार बार जीवात्मा नाशवान है। ठीक है, क्या कहते हैं भगवान? यदि आपका मन अपनी समता में, समता योग से में स्थित होता है, योगस्थ कुरु कर्म, आप अपने जीवन को योगस्थ होकर करते हैं, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, और योग कर्म सु कौशलम, योग को कर लेना, योगस्थ हो जाना ही कर्म की कुशलता है। हम परिणाम भागते हैं, भगवान कहते हैं परिणाम ही तो है। योगस्थ कुरु कर्म, योग में स्थित होकर अपने कर्मों को करो, और योग में जो